ओके, लेट्स मूव टू द पास्ट पेपर्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द पास्ट पेपर्स नाउ। वी हैव एमसीक्यूज, हम कोई 10-15 एमसीक्यू करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है बेटा, तो ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एवरीबॉडी। अगेन एमसीक्यू मेरे साथ करने का मकसद है लर्निंग, तो इसलिए एबीसीडी पे भागना नहीं है, लर्निंग करनी है। So let's begin. The diagram shows a section through a bean seed, which label part is the testa. What is testa, guys and girls? Testa is seed coat. Obviously, it would be the outermost part. ठीक है, तो let me label all of them. Let me label all of them. तो testa तो obviously कौन सा होगा? That is, you can see here that this is the outermost part of the seed, testa. And then this large portion which is labeled as A, ये क्या होता है बेटा? Cotyledon. सीड का cotyledon जो क्या करता है? It contains the food reserves. It contains the food reserves. और उसके बाद आप देखें तो सीड में आपको यहाँ दो पार्ट नजर आ रहे हैं, एक ये ऊपर की तरफ है, एक ये नीचे की तरफ है। दिस नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल, प्लीज एवरीबॉडी लेबल इट, एंड दिस ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड प्रीम्यूल। ये आपको एटीपी में भी काम आएगा। प्रीम्यूल इज द पार्ट व्हिच डेवलप इनटू शूट एंड रेडिकल इज द पार्ट व्हिच डेवलप इनटू रूट। अगर आपको मैं अपनी स्लाइड पे ले जाऊं, याद करो कि जो हमने सीड का ये बनाया था, ये देखो, ये लुक एट दिस। यहां पर भी मैंने बताया था, लिखा नहीं था, कि ये सीड में से दो पार्ट ग्रो करते हैं। जो नीचे की तरफ जा रहा होगा दैट इज रेडिकल, जो कि कन्वर्ट होगा रूट के अंदर बच्चों, एंड दिस पार्ट वुड बी प्रीम्यूल, जो कि शूट बना रहा है बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करेगा और उससे शूट बनेगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास लेबलिंग होनी चाहिए, ये आप देखेंगे बार बार रिपीट होगी। तो बेटा सीड की लेबलिंग सबने कर ली है। अगेन लेट मी से दिस अगेन बच्चों, गाइस एंड गर्ल्स, दिस लार्ज थिंग इज कॉल्ड cotyledon which is the food reserve, then the outermost layer is testa, ठीक है, and then these parts, this part and that part, this upper portion is called plumule which develops into shoot, and the one which is coming down is called radicle which develop into root. अब सवाल क्या था? which label part is testa? कौन है टेस्टा बच्चों? प्लूम्यूल बेटा, PLU है। कौन सा पार्ट है बेटा? ऑब्वियसली डी है। ठीक है, तो आंसर वुड बी डी। आर यू ऑल गुड टू गो? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एंड गर्ल्स। ओके, the graph shows the changes in the dry mass of a seed as it germinates and grows. अच्छा, पहले जरा मुझे बताओ, छोड़ो ग्राफ को, देखो कहता है ग्राफ शोज change in the dry mass of the seed as it germinates and grows. तो मुझे बताओ, हमारे पास ये सीड है, ये हमारे पास सीड है, और इसके अंदर हमारे पास बड़ा सा क्या होता है? कॉटिलेडन होता है, यस और नो? अब मुझे बताओ, जब सीड जर्मिनेट होना शुरू होगा तो ये जो फूड रिजर्व होता है ये यूटिलाइज होने लगेगा, यस और नो? जब सीड जर्मिनेट होना शुरू होता है तो फूड रिजर्व यूटिलाइज होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जब फूड रिजर्व ब्रेक डाउन होगा तो मास, ड्राई मास बढ़ेगा या कम हो जाएगा? जब फूड रिजर्व जो है वो यूटिलाइज होगा तो ड्राई मास क्या होगा? वेरी गुड, मास जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इस फूड रिजर्व को यूज किया जा रहा है। लेकिन जब ये फूड रिजर्व यूज करते करते आखिर में ये ग्रो करना शुरू कर देगा, इवेंचुअली फोटोसिंथेसिस होगी और जिससे फर्दर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जब फर्दर स्टार्च बनना शुरू हो जाएगा तो व्हाट डू यू थिंक? फिर मास इंक्रीज होगा एवरीबॉडी। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड हमें देखने में आएगा, एज यू कैन सी हियर एज वेल, यहाँ पर भी देखो, पहले ड्राई मास क्या हो रहा है? डिक्रीज 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 डिक्रीज, और फिर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। ये क्या आयशा फैसल, ये क्यों डिक्रीज हो रहा है? जब तक बच्चों, लिसन वेरी केयरफुली, जब तक कॉटिलिडन से आप यूज करते जा रहे हो ड्राई मास डिक्रीज हो रहा है इसका, और इस पॉइंट के बाद इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्लूम्यूल बन गई है और अब उसमें क्या शुरू हो गई है? फोटो सिंथेसिस शुरू हो गई है, और फोटोसिंथेसिस से अब आप नया स्टार्च बना रहे हो। दैट इज व्हाई द मास इज इंक्रीजिंग, यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर हम देखते हैं सवाल में क्या है। अब सवाल उसने क्या पूछा था? व्हाट कॉजेज द चेंज शोन बिटवीन पॉइंट एस एंड टी? हाँ भाई, विल इट नॉट रेस्पायर? मेरे बच्चे, फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा होती जब भी तो ग्रो करेगा ना। अगर रेस्पिरेशन तो बिल्कुल होगी, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस डोमिनेंट ना हो तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस डोमिनेंट है। ठीक है ना? तो कौन से प्रोसेस से और रेस्पिरेशन से मास बढ़ सकता है? बताओ मुझे। सामिया कह रहे हो रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेशन से मास बढ़ता? रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है बेटा, और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एनर्जी बनती है। एनर्जी का तो कोई मास नहीं होता, तो आपका आंसर रेस्पिरेशन तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है बेटा, ऑस्मोसिस तो शुरू में होगी ना। अगर आप ये देखो ना, अब आप
अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग में गलती करते हैं। वो कह रहा है ये 5 से 6 दिन या 8 दिन तक मास डिक्रीज हुआ है, क्या मतलब? अगर पानी अंदर जा रहा है तो मास डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? तो पानी को क्या 5 दिन तक अंदर जाता रहता है? भाई जब जर्मिनेशन शुरू करनी होती है तो शुरू में वाटर जाता है ना अंदर, शुरू में वाटर जाता है अंदर, तो उसमें हो सकता है कि मास बढ़े। यहाँ तो लिखा हुआ है ड्राई मास, तो ड्राई मास है तो इसका मतलब वैसे भी वाटर का काम काम खत्म हो गया। ट्रांसपिरेशन से हो रहा है? नहीं बेटा, ट्रांसपिरेशन यहां से कहां से आ गई बेटे? सीड की बात हो रही है, सीड की। सीड में ट्रांसपिरेशन एसिड कैसे आ गई? सीड में तो बेटा आपने शायद ये पढ़ा नहीं है एसिड, कॉटिलेडन है ना बेटा, उसका मास है, दैट इज द मास व्हिच इज द एग्जामिनर इज कॉलिंग ड्राई मास। अब जब कॉटिलेडन ब्रेक डाउन होना शुरू होगा टू गिव एनर्जी, तो ड्राई मास विल गो डिक्रीजिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। आर वी ऑल गुड टू गो? करके शूट बनाएगा और शूट यंग ग्रीन होगा, जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ड्राई मास का मतलब सॉलिड मास शामिल, सॉलिड मास। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाओ, ये सवाल आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपने एंजाइम्स में देखे इस तरह के क्वेश्चंस। क्या कहता है? 6 बीन्स वर सोक्ड इन कोल्ड वाटर। ओके, 6 बीन्स को, बीन्स क्या होते हैं? सीड्स होते हैं ना, बीन सीड्स को कोल्ड वाटर में सोक किया है। ठीक है, हाईलाइट करते हैं। 3 ऑफ देम वर बॉइल्ड, 3 को बॉइल्ड कर दिया, एंड कूल्ड। 3 ऑफ देम वर बॉइल्ड एंड कूल्ड, यानी 3 को बॉइल करके ठंडा कर दिया। दी बॉइल्ड एंड दी नॉन बॉइल्ड, 3 को बॉइल किया। सिचुएशन जब बड़ी हो तो आप कोशिश करें अपने पास रिटर्न में वर्किंग करें। 3 को बॉइल किया है, 3 को नॉन बॉइल्ड, बॉइल नहीं किया है। नॉन बॉइल्ड सीड्स वर चॉप्ड up and then placed on the surface of agar jelly containing starch। किस पर रख दिया भाई? स्टार्च कंटेनिंग जेली पर रख दिया है। ठीक है जी। आफ्टर 2 days all the seeds were removed and the jelly was tested with iodine solution। आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है बेटा? बोलो, आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है? स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, यस और नो? आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है बेटा? स्टार्च की रिड्यूसिंग शुगर कौन करा कह रहा है? आयोडीन टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए कहां से आ गया? स्टार्च के लिए आता है, वो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तो बिल्कुल बेसिक से उसमें गलती करोगे। स्टार्च की प्रेजेंस की। तो अब देखो सवाल समझो, सवाल उसने क्या कहा? 3 सीड्स हैं जिनको बॉईल कर दिया, 3 सीड्स हैं जिनको बॉईल नहीं किया, फिर चॉपिंग चॉपिंग चॉपिंग, और उसको किसके पर डाला है? स्टार्च पर डाला है, स्टार्च कंटेनिंग जेली पर डाला है। अब मुझे बताओ, इनमें से बॉइल्ड सीड काम करेंगे या अनबॉइल्ड सीड काम करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? बॉइल्ड सीड्स वर्किंग करेंगे, अनबॉइल्ड सीड वर्किंग करेंगे? अनबॉइल्ड। और क्या हमने पढ़ा है कि सीड के अंदर एंजाइम होता है, कौन सा? अमाइलेज। और स्टार्च को अमाइलेज ब्रेक डाउन कर सकता है, यस और नो? हाँ जी, स्टार्च को अमाइलेज ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इसका मतलब जो अनबॉइल्ड सीड है वहां स्टार्च ब्रेक होगा, और जो बॉइल्ड सीड्स हैं वहां स्टार्च ब्रेक नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब सवाल देखते हैं क्या है। अब देखो, उसके बाद उसने ये हाफ बना के दिया हुआ है, बॉइल्ड सीड्स में ये कुछ दिया हुआ है, अनबॉइल्ड सीड में व्हाइट व्हाइट कुछ दिया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? येलो ब्राउन कलर। ये व्हाइट पार्ट क्या है? येलो ब्राउन कलर। येलो ब्राउन कलर कब आता है? जब स्टार्च नेगेटिव हो, स्टार्च एब्सेंट। और ब्लू ब्लैक कलर कब आता है? जब स्टार्च प्रेजेंट। तो उसने दिखाया क्या है कि बॉइल्ड सीड्स में देखो स्टार्च इज स्टिल देयर, है जी, बॉइल्ड सीड में स्टार्च इज स्टिल देयर, यस और नो? बॉइल्ड सीड्स में स्टार्च इज स्टिल देयर, कैन यू सी दैट? क्यों होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? बिकॉज एंजाइम अमाइलेज वोंट बी एबल टू वर्क। लेकिन जो अनबॉइल्ड सीड्स हैं वहां एंजाइम अमाइलेज विल डेफिनेटली वर्क, एंड देयरफॉर यू कैन सी द एरिया विदाउट स्टार्च। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर गाइस एंड गर्ल्स? अब सवाल देखते हैं। वो कहता है व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट्स विद नॉन बॉइल्ड बीन सीड्स। नॉन बॉइल्ड की एक्सप्लेनेशन क्या है? दे एब्सॉर्ब आयोडीन। क्या नॉन बॉइल्ड सीड ने आयोडीन एब्सॉर्ब कर लिया है? नो no. क्या इन्होंने स्टार्च एब्सॉर्ब कर लिया है? भाई सीड स्टार्च एब्सॉर्ब क्यों करेगा? दे कंटेन एसिड। क्या सीड के अंदर एसिड होता है? नहीं। दे कंटेन व्हाट गाइस एंड गर्ल्स? बोलो, जोर से बोलो। दे कंटेन अमाइलेज। ऑब्वियस है, स्टार्च खत्म हुआ है, स्टार्च हटा है, स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि वहां पर अमाइलेज मौजूद है। आर यू ऑल गुड टू गो? ओके नेक्स्ट। ओके जी,
द डायग्राम शो टू अनियन प्लांट्स। ओके, क्या देखो इसमें क्या दिखा रहा है, अनियन प्लांट है, यहाँ फ्लावर लेबल किया हुआ है। फ्लावर का क्या मतलब होता है, जब किसी प्लांट में फ्लावर हो तो व्हाट डज दिस सजेस्ट, कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या एसेक्सुअल करेगा। रेडमी कह रहे हैं कि बॉयल में ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा। बेटा क्या कर रहे हो, बॉयल का मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर कब से हो गया, बॉइल्ड का मतलब तो हाई टेम्परेचर, एंजाइम तो 37-40 के बाद डिग्रेड हो जाते हैं बच्चे। फ्लावर का मतलब कैसी रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल, वेरी गुड। अच्छा दूसरा प्लांट देखो क्या दिखाया हुआ उसने, ये दूसरे प्लांट में क्या दिखा रहा है, स्मॉल बल्ब, और बल्ब के थ्रू कुछ दिखा रहा है, डॉटर प्लांट आ गया। हाँ जी, बल्ब के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है ये क्या होती है, बल्ब के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होती है, एसेक्सुअल। अब सवाल पढ़ते हैं, यूज द इंफॉर्मेशन इन द डायग्राम, कहता है डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज करें। ठीक है भाई करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट दीज अनियन प्लांट्स इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट ठीक लग रही है लुकिंग एट द डायग्राम। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। डॉटर प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्मॉल बल्ब्स बाय मियोसिस, कह रहा है डॉटर प्लांट जो है वो मियोसिस से बनेंगे। मुझे बताएं स्मॉल बल्ब से बन रहे हैं, बल्ब से। अब ये बात हमने अभी माइटोसिस मियोसिस पढ़ा नहीं है, लेकिन बल्ब से जब बनते हैं तो ये एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है बेटा, माइटोसिस से होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, मियोसिस से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय मियोसिस। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, डॉटर प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्मॉल बल्ब बाय मियोसिस। क्या यहां पर मियोसिस होगी, यस, लेकिन क्या यहां पर मियोसिस होगी, नो। चलो जी, दूसरा क्या कहता है, डॉटर प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम दी फ्लावर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। भाई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्लावर्स आते हैं, बोलो। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्लावर्स आते हैं, नॉट एट ऑल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो कैरेक्टरिस्टिक यही होती है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बेटा यहां पर यहां बोल रहा है डॉटर प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर, पूरा स्टेटमेंट बड़ा करो। मैं कम बार बार कह के थक गया हूं कि ओ लेवल्स के बच्चों को जल्दबाजी बहुत होती है। तो मेरे बच्चे, डॉटर प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम दी फ्लावर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो फ्लावर वाले जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होती। फिर कहता है द प्लांट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। कैन द इज द डायग्राम सजेस्टिंग दैट, यस, कि दिस प्लांट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, एवरीबॉडी, ऑब्वियसली यस। और उसके बाद कहता है टू पेरेंट प्लांट्स आर रिक्वायर्ड। देखो हर एक ऑप्शन को रूल आउट कर रहे हैं, क्या दो पेरेंट प्लांट चाहिए, यहां तो दो चाहिए, यहां पर दो नहीं चाहिए, सेक्सुअल में तो दो चाहिए, ए सेक्सुअल में दो नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरे बच्चे हमारा आंसर क्या हो गया गाइस एंड गर्ल्स, सी हो गया। चलो आगे चलो। ओके, ये डायग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी भी है। तो डायग्राम, अब मैंने क्या कहा था ना मैंने, कि अगर ढंग से पढ़ोगे साले पास पेपर करना मुश्किल नहीं होता। वो जो रोना मचाते हैं ना बच्चे पास पेपर का, ये वो गधे हैं जिन्होंने कंसेप्ट प्रॉपर्ली ना लर्न किया है। दे जस्ट वांट के बस खुद ब खुद आंसर पॉप आउट हो जाए। ऐसा नहीं किया करो बेटा। द डायग्राम शोज अ फ्लावर कट इन हाफ, फ्लावर कट को शो कर रहा है, चलो ठीक है। 1 2 3 4, विच टू पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स। हाँ भाई, गैमीट कहां बनते हैं, गैमीट्स मींस स्पर्म, एग, या पॉलन और एग। तो बताइए पॉलन कहां बनता है, एग कहां बनता है गाइस एंड गर्ल्स। सबसे पहले एक तो आपको नजर आ गया टू में, है भाई, एक तो आपको नजर आ गया टू में। टू क्या है, टू इज ओवरी ना, टू क्या है बेटा, ओवरी है। और दूसरा कहां बनता है बेटा, दूसरा कहां बनेगा, एंथर में। तो एंथर कहां है, ये रहा, एंथर कहां है, ये रहा। तो बेटा क्या ऑप्शन हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 2 and 4। आप आइडेंटिफाई कर पाए पार्ट को, नहीं कर पाए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट में तो गड़बड़ नहीं है। ये डायग्राम तो आपने क्लास में बनाई थी ना बेटा। आपको पता है कि गैमीट कहाँ बनते हैं, बनते हैं ओवरी में और एंथर में। ठीक हो गया, इजी पीजी। चलो अब देखो फिर से आ गया, फिर से आ गया सीड का स्ट्रक्चर। आई होप कि अब आसानी से हो जाएगा। द डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ओके, विच स्ट्रक्चर डेवलप इनटू अडल्ट प्लांट। कौन से स्ट्रक्चर प्लांट में डेवलप होंगे, ये क्या था, कॉटिलिडन। क्या कॉटिलिडन नए प्लांट में डेवलप होता है, क्या टेस्टा नए प्लांट में डेवलप होता है, कौन डेवलप होता है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, 2 and 3, यस और नो। चलो आगे देखते हैं। द डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ फ्लावर वेयर आर द मेल गैमीट्स मेड। हाँ भाई, मेल गैमीट कहां बनेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, अभी आया था। कहां बनेंगे भाई,
अच्छा मैं लेबलिंग सारी कर दूं आपकी मोहब्बत में। ये सी क्या चीज है? सी क्या है बेटा? ओवरी। ठीक हो गया? बल्कि ओवरी भी नहीं है, सी अंदर तक जा रहा है। सी क्या है? ओव्यूल। सी क्या है? ओव्यूल। बी क्या है बेटा? बी, व्हाट इज बी? बी इज दी स्टॉक और फिलामेंट। पढ़े सारे पार्ट्स। व्हाट इज डी देन? डी इज स्टिग्मा। And what is A? A is anther where pollens are produced. Yes or no, guys and girls? तो अब मुझे बताओ मेल गैमेट कहाँ बनते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो ओके भाई। व्हाट इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड? बेटा जर्मिनेशन तो लास्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है हमने अल्हम्दुलिल्लाह कि जर्मिनेशन ऑफ सीड की कंडीशन क्या क्या होती है, बताओ मुझे। क्या हमें वाटर चाहिए? सबसे जरूरी कंडीशन तो वाटर ही होती है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस। ठीक है। सूटेबल टेम्परेचर, यस। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस। क्यों क्यों चाहिए होता है? टेम्परेचर क्यों चाहिए? एंजाइम के वर्क करने के लिए। क्या ख्याल है? वाटर क्यों चाहिए? टेस्टा को ब्रेक करने के लिए, याद करो। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? स्टार्च ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए। लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है? बोलो बेटा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है? नहीं होती। चल, विच प्रोसेस इन्वॉल्व पार्ट्स ऑफ द कार्पल ऑफ फ्लावर? कौन से प्रोसेस में कार्पल इन्वॉल्व होगा? अब याद करो, पढ़ाया था कार्पल। कार्पल क्या है बेटा? व्हाट इज कार्पल? दिस इज कार्पल, यस और नो? ये है ना फीमेल पार्ट, कार्पल। तो अब मुझे बताइए कार्पल कहां इन्वॉल्व होगा मेरे बच्चे? बताइए। अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड प्रोड्यूसिंग पॉलन, फॉर्मिंग फ्रूट एंड पॉलिनेशन, रिलीजिंग पॉलन एंड फर्टिलाइजेशन। जी, फीमेल पार्ट कहां इन्वॉल्व होता है गाइस एंड गर्ल्स? ये तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। कहां पर यूज होता है बेटा? ये सी और बी। अरे ये जो डबल डबल, ये कोई 50-50 का ऑप्शन थोड़ी है यहाँ पर बेटा। एक आंसर बोलोगे ना? डेफिनेटली इट्स सी। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस? क्यों बेटा? क्योंकि बेटा इंसेक्ट को मैं बताते जाता हूँ, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना किसका काम होता है बेटा? बोलो। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पेटल्स का काम होता है जी। फर्टिलाइजेशन और प्रोड्यूसिंग पैलन ये किसका काम है? एंथर में हो रहा है प्रोड्यूसिंग पैलन पॉलन। और फिर रिलीजिंग पॉलन इन फर्टिलाइजेशन, ये भी एंथर को इन्वॉल्व करेगा। तो इसका मतलब द ओनली ऑप्शन विच कुड बी मार्क्ड एज करेक्ट, दैट वुड बी सी। चलो आगे चलो। द डायग्राम शोज अस, अब देखो फिर आ गया सेक्शन ऑफ सीड। अब सवाल क्या पूछा हुआ है? व्हाट आर दी नंबर्ड पार्ट्स? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो आपको पता है। वन क्या है? प्लूम्यूल है। टू क्या है? रेडिकल है। थ्री क्या है? कॉटिलेडन है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? कौन सा ऑप्शन होगा? प्लूम्यूल, रेडिकल, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। विच स्ट्रक्चर कंटेन्स द ओवरी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट? किस स्ट्रक्चर में ओवरी होती है? अभी आया था, ओवरी किस में होती है भाई? अब आपको देख रहे हो, मैंने क्या कहा था? मुश्किल चैप्टर की, देखो मैं जब ट्रांसपोर्ट इन मैन के कुछ ग्रुप को पास पेपर कराए थे, उस वक्त भी मैंने बताया था कि देखो सीधी सीधे मुश्किल चैप्टर की खूबसूरती है, पढ़ा हुआ है तो फिर ऐसी की तैसी, फिर तो सीधा सीधा। हाँ कोई चवल मार दें, कोई अंधे हो जाए आंखों में, अल्लाह ना करे कोई ट्यूमर हो जाए, नजर ना आ रहा हो, और यह जल्दबाजी का एक सुलेमानी कीड़ा काट रहा हो, उसमें फिर गलती हो सकती है, वो अलग बात है। वरना ओ लेवल है मेरे भाई, ये कोई पीएचडी नहीं हो रही और ये पास पेपर सवाल कर रहे हैं। प्रेशर हैंडल ही तो करना है और क्या करना है। चलो बेटा, अब ये डायग्राम पहली दफा आ रही है। क्या ये डायग्राम हमने बनाई हुई है? जी हाँ बिल्कुल बनाई हुई है। ये क्या है? कार्बल बना हुआ है, यस और नो? ये पॉलन आके गिर रहा है, ये क्या बन रही है? ये क्या बन रही है जब पॉलन आके गिर रहा है? व्हाट इज दिस? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है हर चीज समझ आ रही है। पॉलन ट्यूब बन रही है, ठीक है ना? अच्छा जनाब आली, सवाल क्या है? The diagram shows the development of pollen tube and its entry into the ovule. Which part develops into testa? हाँ भाई, क्या ये नहीं पढ़ा आपने? टेस्टा में कौन सा पार्ट डेवलप करता है बेटा? अभी तो दिखाया था। सबूत सर, सबूत। ये रहा। कौन सा पार्ट है जो सीड कोट में कन्वर्ट होता है मेरे बच्चे? वॉल ऑफ दी ओव्यूल। वॉल ऑफ दी ओव्यूल। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वॉल ऑफ दी ओव्यूल कहाँ है। किधर है भाई वॉल ऑफ दी ओव्यूल? देखो कहां है वॉल ऑफ दी ओव्यूल? ऑब्वियसली इट इज सी। क्या बात। ओके, ये कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया लग रहा है भाई। देखते हैं ये क्या है, कुछ नया आया है। लेट्स सी दिस। अब ये वो बच्चे
बी नहीं है, अरे मास बी कैसे होगा? बी तो पॉलन ट्यूब है ना बेटा, ये ए और बी तो पॉलन ट्यूब ही शो कर रहा है बच्चे। ओव्यूल तो ये होता है ना बेटा, यू शेप स्ट्रक्चर। सी कैसे हो जाए, बी कैसे हो जाएगा? ठीक है, कैन वी डू समथिंग हार्डर? अबे ये ओवर कॉन्फिडेंस में भाई, पास पेपर का सवाल तो निकाले हैं, और क्या मैं घर से बना के ले आऊं? कैन वी डू समथिंग हार्डर से क्या मुराद है मेरी जान? लाइन से आ रहे हैं तो करेंगे, अगर आपको समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, हाँ, 1000 सीड्स वर प्लेस्ड इन अ डैम सॉइल। ठीक है, डैम सॉइल में हमने 1000 सीड्स रख दिए, तो इसका मतलब वाटर तो दे दिया जर्मिनेशन के लिए। इन द डार्क एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 days, each day equal numbers of germinating seeds, each day इक्वल नंबर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स वर रिमूव। 1000 सीड रखे हमने डैम सॉइल में 25 डिग्री पर 4 दिन के लिए, और हर दिन इक्वल नंबर ऑफ जो जर्मिनेटिंग सीड से उनको रिमूव किया, ड्राई किया, एंड देयर कंपोनेंट्स सेपरेटेड एंड वेट द टेबल शोन द रिजल्ट्स। अब टेबल में रिजल्ट्स हैं, समझ आ गया किया गया है? जर्मिनेशन के लिए सीड्स को छोड़ा हुआ है, और उसके बाद जनाब अली हर दिन उसमें से सीड्स निकाल रहे हैं। लेट्स सी कि क्या दिया हुआ डेटा। मीन मास ऑफ होल सीड, मीन मास ऑफ सीड कॉटिलेडन, एंड मीन मास ऑफ, ऐसी बता दो मुझे, छोड़ो डेटा के बगैर भी हो जाएगा, इसका मतलब ये मुझे बताएं, सीड के कॉटिलेडन का मास दिन ब दिन कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली ये मास डिक्रीज होगा, और रेडिकल प्लूम्यूल चूंकि ग्रो कर रहे होंगे तो इनका मास क्या करेगा? बोलो, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब आप देख लो कि ये डेटा कहां पर है। विच स्टेटमेंट आर सपोर्टेड बाय द डेटा फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन? कौन सा सपोर्ट कर रहा है डेटा इन्वेस्टिगेशन वाली बात को? जी गाइस एंड गर्ल्स, पहला क्या कहता है? स्टोर्ड फूड इन कॉटिलिडन्स प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द रेडिकल प्रीम्यूल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। पहली स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? स्टोर्ड फूड इन कॉटिलिडन्स प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द रेडिकल एंड प्रीम्यूल, डेफिनेटली ठीक है। दूसरी, होल सीड कंटेन अदर स्ट्रक्चर्स बिसाइड प्रीम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन। पूरे सीड के अंदर प्रीम्यूल, रेडिकल और कॉटिलिडन के अलावा भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। होते हैं नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। आपको पता है एम्ब्रियो सैक भी होता है। ठीक है, सम स्टोर्ड फूड इज रेस्पायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट टू द एयर। क्या स्टोर्ड फूड को रेस्पायर करके एनर्जी बनाई जाती है? एनर्जी एनर्जी नहीं बनाई जाती, तो फिर एनर्जी नहीं बना रही है तो फिर ग्रो कैसे कर रहे हैं? एनर्जी तो बना रहे हैं बेटा, मास। और जब एनर्जी बना रहे हैं तो डेफिनेटली जब एरोबिक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। एनर्जी तो बन रही, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी एनर्जी बन रही है। दैट इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। ठीक है, अच्छा 15 सवाल पे मैं रोक दूंगा, 15 क्वेश्चन के बाद आई टेक यू टू द थ्योरी। ठीक है, विल CO2, बेटा प्लूम्यूल रेडिकल ग्रो कर रहा है, सीड अब कहाँ क्लोज है? सीडलिंग ग्रो कर रही है ना बेटा, सीड जर्मिनेशन हो रही है उसकी, तो सीड ग्रो कर रहा है, कहाँ क्लोज रह गया? अगर क्लोज होता तो फिर ऑक्सीजन अंदर कैसे आई है? खुद सोचो ईमान, बेसिक एक चीज की तरफ तवज्जो जाती है, दूसरी चीज कैसे इग्नोर कर देते हो? अगर 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 सीड क्लोज होता तो ऑक्सीजन कैसे अंदर आई है जर्मिनेशन के लिए? इसका मतलब सीड तो ओपन हो गया ना बेटा। जब वाटर एंटर होता है तो आपने नहीं पढ़ा, सीड को रप्चर हो जाता है। जब रप्चर हो गया तो उसमें से ऑक्सीजन आ गई है, तो फिर एक बात की तरफ तवज्जो जा रही है, दूसरी तरफ नहीं जा रही। आगे देखो, a male gamete leaves the pollen tube immediately after the pollen tube has entered which structure? हाँ भाई, pollen tube किस स्ट्रक्चर में लीड करती है? ऑब्वियसली ओव्यूल। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द MCQ। ठीक है, MCQs आर क्वाइट डूएबल, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही कर पा रहे। अगर किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो वो अलग बात है। ठीक है, आई विल टेक यू टू द थ्योरी पार्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर टू मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर? मेल पार्ट कौन कौन से हैं मेरे बच्चे? बेटा पॉलन ट्यूब तो ओवरी में जाके एंड होती है ना, सॉरी ओव्यूल में जाके एंड होती है, ओवरी में कहाँ एंड होती है? कॉन्सेप्ट रिविजिट करें। हाँ जी, कौन से दो मेल पार्ट हैं? क्या एंथर और कार्पल मेल है? एंथर तो मेल है, कार्पल फीमेल पार्ट है। एंथर एंड फिलामेंट क्या दोनों मेल पार्ट हैं? यस और नो? यस।
कार्पल इनफिलामेंट, कार्पल फीमेल पार्ट हो जाता है, और स्टेमिन और स्टाइल ये दोनों फीमेल पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा कि अगर आपकी रिवीजन अच्छी हुई हुई है तो इट्स इजी पीजी, अगर रिवीजन अच्छी नहीं है तो फिर आप वो गलतियां करेंगे जो सिली, मेरे ख्याल में सिली मिस्टेक्स कहलाएंगी, क्योंकि देयर इज नो रीजन कि आप उसमें जो है वो गलती करें। नो सर, स्टेमिन इज नॉट फीमेल, तो स्टेमिन, ओ सॉरी सॉरी, गलती से लिख दिया, सॉरी बेटा, स्टाइल तो फीमेल हो जाएगा ना। ठीक है जी। चलो मेरे बच्चे, आर वी ऑल गुड टू गो? 15 सवाल हमने किए, सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर आपको टॉपिक पढ़ा हुआ है तो देयर इज नो रीजन कि आप उसमें अटके। तो लेट्स गो एंड लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन में मैं यूजुअली शुरू से कराता हूं, मैंने कहा चलो जब ऑपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, अरीशा कह रही है 16। बेटा अरीशा 16 कहाँ चले गए? अरे 16 छोड़ दो ना, अब कर लेना, वो तो तुम्हें पढ़ा हुआ है यार सब कुछ। अगर आपने डिजीज अटेंड किया तो पढ़ा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, लेट्स सी के थ्योरी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, द डायग्राम बिलो इज अ हाफ फ्लावर ड्राइंग ऑफ प्राइड, हाफ फ्लावर ड्राइंग ऑफ प्राइड ऑफ बारबाडोस ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब उसमें लेबलिंग की हुई है, फ्लावर बनाया हुआ है। अब इससे पहले कि मैं सवाल में आगे बढ़ूं, जरा लेबल बताओ क्या क्या है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस एफ? व्हाट इज दिस एफ? फ्लावर की डंडी को क्या कहते हैं? वेरी गुड, पेडिसल और पेडिसल और रिसेप्ट, पेडिसल और क्या कहते हैं? स्टॉक। व्हाट इज दिस ए? ए क्या चीज है बेटा? व्हाट इज दिस ए? इट इज पेटल। नो इट्स नॉट पेटल यार, कैसे कह रहे हो पेटल है? ए पेटल थोड़ी है, पेटल तो ये वाला स्ट्रक्चर है बेटा। पेटल तो ये स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये तो अलग बनाया हुआ है इसने। पेटल से पहले क्या होता है? दैट्स सेपल, दैट्स नॉट पेटल, दैट्स सेपल, दैट्स सेपल गाइस, गौर से देखो ना, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये देखो, लेट मी रिमूव इट, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है और ये फिर अलग से है। तो ये वाला पेटल है, ये वाला पेटल थोड़ी, ये सेपल होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे आ जाओ। बी, हाँ ये लिखा हुआ है बी, ये पेटल हो गया। ओके, उसके बाद ई क्या है? व्हाट इज दिस ई? व्हाट डू थिंक, व्हाट इज ई? ई क्या चीज है बेटा? ऑब्वियसली ई क्या है? वेरी गुड, ओवरी है। ठीक है, और कौन सा है? सी क्या है? सी, सी क्या है? एंथर है। और ये क्या होगा फिर? स्टिग्मा होगा। तो सारे पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें आते हैं। ठीक है ना, ये हमने, क्योंकि असल मकसद तो सीखना है ना मेरे बच्चे, कि हमें सारा कुछ रिवीजन बार बार मिलता जाए, जितनी बार भी मौका आए हम हर बार रिवीजन करें। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। सवाल पूछा था, complete the table below by stating the letter from the diagram that indicates the organ where each function occurs and the name of the organ. Okay, ठीक है। हाँ भाई, मियोसिस टू प्रोड्यूस पॉलन कहां पर होगा? पॉलन कहां बनेगा? किस पार्ट में बनेगा गाइस एंड गर्ल्स? पॉलन बोलो। ऑब्वियसली सी में बनेगा ना बेटी पॉलन। ठीक है, तो सी में बनेगा और उसका नाम क्या होगा? एंथर। उसके बाद पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए क्या करोगे भाई? स्टिग्मा पे आ जाएगा। वेरी गुड, स्टिग्मा क्या था? स्टिग्मा क्या था? डी। उसके बाद आ गया डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड कहां डेवलप होगा भाई? ई में, जो क्या है बेटा? ओवरी है। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन दी बर्ड, हाँ भाई, फ्लावर को प्रोटेक्ट कौन करता है गाइस एंड गर्ल्स? दैट इज द फंक्शन ऑफ सेपल ना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सेपल। चलो गुड हो गया। तो ये तो आसान सवाल था। चलो ऊपर चलते हैं, ये आ गए थ्योरी वाले सवाल। The photograph below, the photograph below is a scanning electron micrograph of some pollen grains from wind pollinated flower and insect pollinated flower. Okay, मुझे बता सकते हो कौन सा विंड वाला, कौन सा विंड पॉलिनेटेड लग रहा है और कौन सा पॉलन लग रहा है जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है? बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि देखो, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा वो लार्ज होता है, हुकी होता है, स्टिकी होता है। कैन यू सी दैट ऑल दोस फीचर्स हियर? एंड यहाँ देखो, ये स्मूथ है, साइज में भी छोटा है, या सुनो, स्मॉल है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो एच जो है वो, एच कौन सा वाला है मेरे बच्चे? बोलो। एच विंड वाला है, और ये कौन सा वाला है जी?
इंसेक्ट वाला है। इज दैट क्लियर? चलो अब सवाल देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ द पॉलन ग्रेन लेबल्ड जे इज अडेप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। कह रहा है भाई बताइए ये जे में क्या अडेप्टेशन नजर आ रही है। 2 नंबर है, बच्चों वाला जवाब है। हाँ जी, क्या अडेप्टेशन नजर आ रही है? आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। एज जे शोइंग, क्या शो कर रहा है देखो, हुक्स या स्पाइक्स शो कर रहा है विच विल स्टिक टू द एनिमल। एंड आपको दूसरा चीज क्या नजर आ रही है? लार्जर इन साइज है ना, लार्जर इन साइज है। ठीक है जी, तो आप क्या लिखोगे? जे is a large size pollen with spikes or hooks on its surface which provide firm attachment of pollen to the body slash legs of insects। क्या ख्याल है बेटा? यस और नो, जोर से बोलो। आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? यही नजर आ रहा है? नहीं बेटा, आप डायग्राम पे क्यों लिखेंगे? मैं तो आपको, आप पेंसिल से लिख लीजिएगा डायग्राम पर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा, इजी पीजी। अगेन चूंकि अभी आपने फ्रेश फ्रेश पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि पॉलन में क्या फीचर्स होते हैं, तो इजी पीजी था। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ओके, pollen grains grow tubes, देखिएगा, grow tubes which contain haploid male gamete nuclei। हाँ भाई, do we know that? Yes, one of these male gamete nuclei fuses with the female gamete, state the part of the flower that contains the female gamete। हाँ जी, which part of the flower contains the female gamete? Ovule। Allahu Akbar। Which part of the female part contain the female gamete beta? Ovule। Is that clear? Is ovary acceptable? मेरे बच्चे देखो, इसने इंफॉर्मेशन को बड़ा डीप में जाके बोला ना। पॉलन ग्रेन ग्रो ट्यूब्स विच कंटेन, इससे रेफरेंस नहीं बन रहा दिमाग में कि पॉलन ग्रेन ग्रो करके चली गई है, तो फिर ओवरी क्यों एक्सेप्ट होगा? ठीक है, ओवरी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको देखो उसने रेफरेंस दे दिया है हिडन हिडन सेंस में कि pollen grain grows tubes which contain haploid gamete, one of these gamete nuclei fuses with the female। इससे वो क्या कर रहा है बेटा? समझो, काजी नकी ज़हीम, आपको जो रेफरेंस दो स्टेटमेंट दिए हैं उसने, वो डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ रहा स्टेट द पार्ट ऑफ द फ्लैट दैट कंटेन फीमेल गैमेट? वो इसलिए नहीं पूछ रहा ताकि वो चेक कर रहा है कि खच्चर कौन है और इंसान कौन है। ये जो इंफॉर्मेशन उसने दी है, इससे उसने ये आपको इनडायरेक्टली बताया है कि पॉलन ट्यूब हैज कम इनटू द स्ट्रक्चर जहां पर स्पर्म के साथ फ्यूजन हो रही है। तो अब जाहिर है यू नीड टू बी स्पेसिफिकली एक्यूरेट। ठीक है, ये देखो ना, ये आपको रेफरेंस दिया ना उसने। चलो, स्टेट हाउ सेल्फ पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ भाई, 1 नंबर है तो बिल्कुल सिंपल है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्या क्या डिफरेंस होता है? सेल्फ पॉलिनेशन इज, बोलो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम, बताओ भाई क्या होता है? मेल पार्ट टू फीमेल स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और सेम प्लांट। मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि जब दो में कंपैरिजन आए तो एक की बात लिखते हैं। कह रहा था सेल्फ पॉलिनेशन कैसे डिफर करेगा, तो आपने बस सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिख दी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। नॉर्मली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो दोनों दोनों लिखना शुरू कर देते हैं। जब भी आपको कंपैरिजन आएगा, आप दो में, सेल्फ और क्रॉस था, दो में से किसी एक की बात करोगे, दूसरे की बात लिखोगे, एक्स्ट्रा काउंट होगी, मार्किंग आपको इसी पर मिलेगी। आगे चलते हैं बेटा। ओ ये बड़ा 3 नंबर का सवाल आ गया। सजेस्ट व्हाई सेल्फ पॉलिनेशन माइट बी एडवांटेजियस टू अ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट। हाँ भाई, सेल्फ सेल्फ सेल्फ
पॉपुलेशन सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन क्यों एडवांटेजियस है? तो बेटा क्या थ्योरी में आपको नहीं पढ़ाया गया? लेट मी टेक यू बैक, अभी मैंने कहा था ना पॉलिनेशन बहुत आता है। क्या ये देखो, क्या एडवांटेजियस, कैसे एडवांटेजेस होती है पॉपुलेशन के लिए? लुक एट दिस, कैसे एडवांटेजेस होती है पॉपुलेशन के लिए? इजी और फास्टर होता है, वेस्टेज का चांस कम होता है, पॉलिनेशन रेट हाई होता है, पॉलिनेटर्स पर लाई नहीं करना होता, ठीक है, और सिंगल पेरेंट काफी होता है। यस और नो? ऑल दीज आर पॉइंट्स। तो मैं तो 5 बातें लिखी हुई है तुम्हारे लिए, तो यहाँ तो सिर्फ 3 बातें ही लिखोगे, गुजारा हो जाएगा। यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? लेट मी लेट मी जस्ट राइट बुलेट्स, ठीक है? क्या होगा, क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? कि easier and faster process, फास्टर होता है, पॉलिनेशन रेट हाई होता है, पॉलिनेटर्स रिक्वायर पॉलिनेटर डिपेंडेंसी आमतौर पर नहीं होती है, ठीक है ना जी? मैंने ये बेटा कई दफा बताया है कि अगर आपको लिखना हो तो अगर आपने 4-5 बातें लिखनी है तो लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, पॉइंट मेंशन करने की यूं करके जरूरत नहीं है, आप लाइन बाय लाइन लिख दें। हाँ जी बिल्कुल सबाह, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी पास्ड जी, ठीक है। चले जी आगे चलते। अब क्या कह रहा है? ग्रास प्लांट्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एंड गर्ल्स, ग्रास प्लांट्स आर विंड पॉलिनेटेड, ठीक है। तो डायग्राम अब अंदाजा हो रहा है कि पॉलिनेशन में काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं ना। ग्रास प्लांट्स आर विंड पॉलिनेटेड, द डायग्राम शोज अ फ्लावर फ्रॉम अ स्पीशी ऑफ अ ग्रास प्लांट। देखो विंड पॉलिनेटेड है, कुछ फीचर्स नजर आ रहे हैं विंड पॉलिनेशन के? कैन यू सी दिस? विंड पॉलिनेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं? आप देखो, आपको हैंगिंग एंथर नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, ताकि वो पेंडुलस मूवमेंट, सवाल इसने यही पूछा होगा। यस, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ द फीचर्स ऑफ द फ्लावर शोन इन द डायग्राम आर एडेप्टेशंस फॉर विंड पॉलिनेशन। कह रहा है जो फीचर्स डायग्राम में शो किए हुए हैं वो बताइए कि कैसे एडेप्टेशन शो कर रहे हैं। लुक एट द मार्क्स, 3 नंबर है, आसान सा गेम है। तो क्या क्या फीचर्स आपको इस डायग्राम में हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं मेरे बच्चे? एवरीबॉडी टेक योर ट्राई टू पार्टिसिपेट। क्या क्या नजर आ रहा है मेरे बच्चे? सबसे पहले आपको ये हैंगिंग स्टेमन्स नजर आ रहे हैं जो पेंडुलस मूवमेंट करेंगे ताकि दूर तक फेंक सकें पॉलिन्स को। यस और नो? उसके अलावा फिर आपको क्या नजर आ रहा है मेरे बच्चे? उसके अलावा आपको ये फेदरी स्टिग्मा नजर आ रहा है जो पॉलन को आसानी से इजीली क्या कर पाएंगे, कैच कर पाएंगे। यस और नो? गाइस एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट, ठीक है। और आप देखें मल्टीपल स्टेमन नजर आ रहे हैं, एक स्टेमन नहीं है, बहुत सारे स्टेमन है, जिससे लार्ज नंबर ऑफ स्टेमन, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम विंड पॉलिनेशन में जाते हैं तो बहुत सारा हमारा पॉलन क्या हो जाता है, जाया हो जाता है। यस और नो? तो अब आप 3 बातें लिखने के काबिल हो चुके हैं। क्या लिखोगे? लार्ज नंबर ऑफ stamens hanging out of flower produce large number of pollens and perform, दोनों जो मैंने करेक्टर्स बताए उनको बताऊंगा ना, पेंडुलस मूवमेंट टू स्प्रेड और टू डिस्पर्स पॉलन। ये हो गए 2 फीचर्स किसके बारे में? लार्ज नंबर एंड हैंगिंग आउट, ठीक है। और फिर आ गई किसकी बारी बेटा? स्टिग्मा की, कार्पल की। एज यू कैन सी फेदरी कार्पल नजर आ रहा है बच्चों सबको? फेदरी कार्पल टू इजीली feathery carpel to easily trap pollen. Yes or no guys and girls? easily कैच करने के लिए, easily ट्रैप करने के लिए। हाँ काजी ये भी लिख सकते हो, आई ऑलवेज प्रेफर कि वो पॉइंट्स लिखो जो ज्यादा सबके समझ में आ जाए, बट योर पॉइंट इज आल्सो करेक्ट। आर वी ऑल गुड टू गो बेटा? कैन वी ऑल सी दीस फीचर्स इन दिस फ्लावर? यस और नो?
Okay, get good and good. Let's move forward. Okay. Grass plants are wind pollinated. अच्छा वो ये डायग्राम चलिए, सवाल डिफरेंट है. ठीक है, क्या सवाल पूछता है इस बार? Wheat has flowers similar to those in diagram but reproduced by self pollination. Self pollination. Explain the consequences of self pollination of for a population of a plant. कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन के कॉन्सिक्वेंसेस लिखें. हाँ भाई, क्या होता है जब कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करता है तो उसमें पॉलिनेशन रेट ज्यादा होता है, सक्सेसफुल होता है, लेकिन क्या मसला होगा? मसला क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा आगे जाके? क्योंकि सेम ही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, सेम ही जीन्स रिप्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से वो मोर प्रोन टू डिजीज या मोर प्रोन टू डैमेज हो जाएगा. यस और नो? ऐसा ही होता है बच्चे. दोबारा से देखो, सवाल क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन के कॉन्सिक्वेंस बताने. तो हम क्या कहेंगे? एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, as a result of self pollination, new plants are produced faster as pollination rate is high, but no genetic variation occurs which result in inheritance of same characters, leading to less genetic variety and therefore more prone to damage or disease. Is that clear, beta? बेटा काजी, आप जो बात कर रहे हो वो उसी तरफ ही आ रही है मेरे बच्चे. Yes, you can use multiple wordings too. Aren't resistant to new diseases, difficulties to adapt, no survival of the fittest, are these points? नहीं बेटा, इसको एवोल्यूशन से लिंक थोड़ी करना है बेटा. ये तो क्लास में लिखे हुए, मैंने क्लास में लिखवाते हुए रिप्रोडक्शन प्लांट में बहुत ज्यादा एहतियात की है कि मैं क्लास में ही मैक्सिमम चीजें कवर कर लूं. तो इसलिए अब यहाँ पे कुछ नई बातें ऐड नहीं करो, ताकि वो दिमाग खुद भी तुम्हारा मुतजलजल होगा. अच्छा, एक अंदाजा क्या हो रहा है हमें कि थ्योरी में पॉलिनेशन बहुत आ रही है ना. सारे सवाल में ज्यादातर आप देखें पॉलिनेशन चल रही है. ठीक है, इंसेक्ट विंड वाली. अच्छा, द फोटोग्राफ शोज एन एफिड विद its mouth part inserted into plant stem to feed on the liquid in the phloem. Many crop farmers try to prevent insects such as aphids from damaging their plants. Other insects are useful to crop farmers. Give one example. अभी तो बच्चों का सवाल है. How insects are useful to farmers? हाँ भाई. As pollinators. ठीक है, चलो. ओ भाई साहब, चलो भाई, ये आया कुछ नया. The diagram shows a section through a carpel shortly after pollination. देखो आपको नजर आ रहा है पॉलिनेशन हुई है, ये पॉलन है, से पॉलन ट्यूब बनी है, और ये देखो ये स्पर्म है जो जाके यहाँ फ्यूज होने वाला है. कंप्लीट द सेंटेंस. चलो भाई शुरू हो जाओ. Pollen grains are formed in anther. During their formation, the number of chromosome in the nuclei is halved by the process of very good meiosis. This means the male nucleus A in the pollen tube is described as a dash nucleus. कौन सा न्यूक्लियस? अभी ये वर्ड आपको मार्किंग क्या नाम है, एमसीक्यू में देखने मिला था. हैप्लॉइड न्यूक्लियस. वेरी गुड. व्हेन न्यूक्लियस ए डैश विद न्यूक्लियस बी, व्हेन न्यूक्लियस ए डैश विद न्यूक्लियस बी fuses with nucleus B, the chromosome number doubles to form dash nucleus. हैप्लॉइड न्यूक्लियस की जगह अब क्या बन जाएगा?
Diploid nucleus. The name of this process is, Haji, what is this process called? Fertilization. Then the dash divides by the process of dash to form an embryo. अब कौन डिवाइड होगा फर्टिलाइजेशन के बाद? जाइगोट. और जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगी. जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगी. बेहतरीन हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, ये क्या है भाई? ओए होए 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 ओए भाई साहब, ये तो डायग्राम वाले सवाल है, लेबलिंग से भरा हुआ सवाल है. पता नहीं क्या पूछा हुआ है. ओहो भाई साहब, क्या पूछा हुआ है? द टेबल कंटेन्स स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शंस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द डायग्राम. ठीक है, कंप्लीट द टेबल stating the name of the structure, identifying the letter that labels the structure, provide support to the stem, provide support to the stem. कौन करता है भाई? जाइलम करता है. जाइलम कौन सा वाला है गाइस एंड गर्ल्स? इफ यू कैन रिलेट, अगर आपको ट्रांसपोर्टिंग प्लांट याद है, अंदर वाला जाइलम होता है. एल, एल इज जाइलम. यस और नो? ये भी हम पढ़ चुके हैं. तो मेरे बच्चे, सपोर्ट के लिए कौन सा आ जाएगा? लेटर एल आ जाएगा. नाम इसका जाइलम है. प्रोटेक्ट फ्लावर बर्ड, अभी आया था. फ्लावर की बर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता था? फ्लावर की बर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता था? सेपल. यहां पर सेपल भी लेबल हुआ है जी. सेपल आ गया, वेरी गुड हो गया. प्रोड्यूस ग्लूकोज. ग्लूकोज कहां बनता है भाई? ग्लूकोज कहां बनेगा? जाहिर है एच में बनेगा, लीव्स में बनेगा. प्रोड्यूस पॉलन. पॉलन कहां बनेगा? तो पॉलन प्रोड्यूस होगा, अल्लाह आपका भला करे, बी में. क्या ख्याल है भाई? ठीक है ना? तो बी हो गया आंसर. ओके गाइस एंड गर्ल्स, ओहो क्या हो गया ये? बी हो गया आंसर. अब मेरी बात को लिसन वेरी वेरी केयरफुली. देखो, हमें अंदाजा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही आ रही हैं, कोई ऐसी नई चीजें नहीं आ रही. अल्लाह का शुक्र है. नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. रॉन्ग कॉलम. क्या रॉन्ग कॉलम? डिलीवर. अच्छा, ये रह गया. डिलीवर मेल न्यूक्लियाई टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. डिलीवर्स मेल न्यूक्लियाई टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेल न्यूक्लियाई को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक लेके जा रहा है? है? बेटा पॉलन ट्यूब होगी ना. क्या कर रहे हो तुम लोग? स्टिग्मा कौन गधे की तरह से, इस तरह बच्चे स्टिग्मा कर रहे हो? अंधे तो नहीं हो गए हो? डिलीवर करने की बात हो रही है. डिलीवर कौन करता है? स्टिग्मा थोड़ी करता है. पॉलन ट्यूब करता है. पॉलन ट्यूब क्या है? तुम लोग चवल मार के आ जाओगे ना, फिर कोई भईद नहीं है. फिर तुम लोग कोई आसान से आसान सवाल में भी भंड मार सकते हो, कोई तुम लोग कुछ भी कर सकते हो. ठीक है ना? तो ये क्या है? स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब. हाँ, मैंने कॉलम गलत सिलेक्ट कर लिया, इधर का उधर लिख दिया है. जी जी, अबे तो ठीक है ना, समझ तो आ गई ना बात तुम्हें यार, कि कौन सा कहाँ लिखना है. अब मेरे बच्चे, लिसन नाउ वेरी वेरी केयरफुली. मेरे बच्चे, वी आर डन विद द प्लांट बायोलॉजी. जी बेटा फरहान बता रहा हूँ. ठीक है, प्लांट बायोलॉजी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है. ठीक है. नाउ you all are studying systematic biology का last part in your regular session ना. You all know that you are studying systematic biology का last part in your regular session. So बेटा, मेरा बच्चा, मेरा नौनिहाल, अब before I end today's session, let me give you the future. Let me give you the future pathway. So now the major topics which I'll be covering in these sessions would be: number 1, cell division; number 2, mutation; number 3, selection and evolution; and number 4, variation. These are the 4 topics which we'll be covering inshallah ta'ala, okay, in the upcoming sessions. Okay, and all you must know about this is that it is all that is our subtopics of miscellaneous biology. So basically मेरी जान की टोटो, अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें कोई भी टॉपिक बड़ा नहीं है, ना वेरिएशन बड़ा है, ना सिलेक्शन एवोल्यूशन बड़ा है. जितना मैं क्लास में कराऊंगा, अगर आपने बेटा चैप्टर्स नहीं है, चैप्टर वाइज तो अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव में चले गए ना, तो अब हमारे सिलेबस के 3 चैप्टर्स रह गए. अगर आप टॉपिक वाइज चले जाओ, ये दैट इज द प्रॉब्लम.
एज अ स्मार्ट, मतलब वो टीचर्स अक्सर करते भी यही है कि वो टॉपिक का नाम बता देते हैं, अंदर कंटेंट कवर नहीं करते। आपको लगता है बस कवर हो गया सिलेबस। तो मेरे बच्चे चैप्टर टॉपिक वाइज तो आपका इकोसिस्टम रह गया, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और इनहेरिटेंस, खत्म सिलेबस। ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, आई विल टेक यू थ्रू ऑल दो सब टॉपिक्स। तो ये 4 सब टॉपिक्स जो हैं वो हमारे अब आगे फ्यूचर टारगेट रहेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि टोटल ऑफ 2 सेशंस में हम विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल दोस टॉपिक्स। ठीक है जी मेरे बच्चे, मैंने ये तो नहीं कहा कि हम बाकी नहीं करेंगे। मैंने कहा अब जो ट्यूसडे की सेशन है उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, जो ट्यूसडे का सेशन है उसकी बात हो रही है। ठीक है जी। तो रमजान टाइमिंग्स क्या होंगी? देखो, रमजान में रेगुलर क्लास का टाइम तो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा, लेकिन आई विल बी यूजिंग अ स्लॉट ऑफ 10:30 PM to 12 PM, 10:30 PM to 12 PM on different days. So that will be obviously informed on the group. ठीक है। इनहेरिटेंस, जी हाँ, सिलेक्शन वेरिएशन ये सब इनहेरिटेंस के टॉपिक है। बेटा रमजान की टाइमिंग का मैं कह रहा हूँ, बेटा रमजान। देखो राबिया, मसला पता है क्या है कि ये क्लैशेस ऑफ, बहुत ये क्लैशेस की वजह से ही ना ये सेशंस प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली अब ये सेशंस प्लान किए गए हैं आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ह्यूमन ह्यूमन लिमिट्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब बच्चे 50 अलग अलग जगह पढ़ते हो। तो वो बड़ा मसला होता है कि जनाब अली ऐसा टाइम निकाल के किसी का क्लैश ना हो। तो इसलिए वो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जो है ना वो क्लैश अवॉइड करने के लिए हम आपसे ज्यादा कोशिश करते हैं। बट इतने ज्यादा डिस्पर्स क्लासेस हैं, और फिर मैं फिर वही बात करता हूँ कि बायोलॉजी इंग्लिश से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी है, आप ज्यादा बेटर फैसला कर सकती हैं। रमजान टाइमिंग्स आर नॉट येट फाइनलाइज्ड। मैंने अभी बताया कि 10:30, ये तो रमजान में रेगुलर क्लासेस तो अपनी जगह पर जैसे हैं वैसे उसके हिसाब से होगा, लेकिन रात के कुछ स्लॉट्स को यूज किया जाएगा आफ्टर तरावी स्लॉट्स, मोस्ट लाइकली दी स्लॉट्स। ठीक है बेटा। यस, टुडे सेशन एंड्स हियर। जिन्होंने क्वेश्चंस पूछने हैं वो हैंड रेज कर लें, बाकी लोग क्लास से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। जी आयशा फैसल, योर क्वेश्चन बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे ये मिसलेनियस बायोलॉजी हम लोग ट्यूसडे वाले दिन में कर रहे होंगे, और मुझे एक बात बोलनी थी कि जैसे मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल और डिफ्यूजन भी है, तो वो हम कब स्टार्ट करेंगे? आपको क्या लगता है, जब आपको पता है तो मुझे नहीं पता होगा कि मुझे क्या कराना है? नहीं लेट, होता, वो बताओ। तो छोड़ देना मुझ पर बेटा। आप इस तरह के क्वेश्चन है ना कहीं मैं ऑफेंड हो जाता हूँ कि इट्स शोइंग योर डाउट ऑन योर टीचर। इफ योर टीचर नहीं हैज अ मुझे प्लान, नहीं। तो बस लीव इट ऑन मी। बस प्लीज लीव इट ऑन मी। ओके सर। सर मुझे ये बोलना था कि जो पीडीएफ थी ये वाली, जिसमें से आपने प्लांट बायोलॉजी का काम करवाया, वो आप सेंड कर सकते हैं? कौन सी पीडीएफ है ये? क्लास नोट्स की थ्योरीज बात कर रही वाली। हो? थ्योरीज वाली। मैं इसका वेबसाइट लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वेबसाइट से खुद ही खोल लो। ठीक है। अच्छा, और सर इसमें आपने एक टेबल भी करवाया था, मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना था पर वो आगे चला गया। कौन सा टेबल बेटा? विच टेबल? अभी थ्योरी वाले में? उसमें जी फिलिंदा ब्लैंक्स थे। अम, ये वाला? ये वाला। बस। और मुझे क्या पूछना था? हाँ सर, और एक आपने क्वेश्चन कराया था 4 मार्क का इसमें, तो उसमें मुझे पूछना था कि कौन सा जैसे बेटा? ये वाला? ये वाला। जी सर, इसमें जैसे कॉन्सिक्वेंस तो एक ही हो रहा है। नहीं बेटे, कौन तो कौन भाई, कॉन्सिक्वेंसेस इंटर रिलेटेड है ना। कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट तो एक ही आ रहा है, लेकिन उसको आप लेकर आओगे ना वहां तक। आप बोलोगे सेल्फ पॉलिनेशन होगी जिससे सेम जीन्स आगे जाएंगी, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी जिसकी वजह से, तो ये एक पॉइंट सिर्फ ये तो थोड़ी लिख के आ जाएंगे सीधा सीधा कि जो है वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी। तो उसी उसी को तो आप फ्यूचर पर, और यहाँ पर ये थोड़ी कहा था कि सिर्फ डिजीज, कॉन्सिक्वेंसेस थे ना। तो आपने जब लिखा कि जनाब फास्टर होना है,
तो ये कॉन्सिक्वेंस आ गया, जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, ये करेक्टर आ गया, ये कॉन्सिक्वेंस हो गया, सेम करेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, ये करेक्टर हो गया, और आखिर में इसकी वजह से मोर प्रोन टू डैमेज है, ये करेक्टर हो गया। सही। वो असल में वीट का लिखा होता है ना, तो वीट में तो जेनेटिक वेरिएशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो किसमें? मैं सोची, क्योंकि वीट के बारे में लिखा हुआ है ना कि वीट हैज फ्लावर्स। हाँ हाँ, लेकिन वो तो लिखा हुआ है ना सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन के रेफरेंस से लिखा है ना हमने बेटा। सही सर। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज जी। अब्दुल रहमान अतीक बोलो बेटा। सर मायोसिस मायोसिस और माइटोसिस के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो सर, क्योंकि मैंने टॉपिक और पास पेपर्स करने हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिलेशन है उससे। तो सर मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि क्या होता है, मतलब बेटा जस्ट। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या, दोनों सेल डिवीजन की टाइप्स हैं, और एक के अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। ए सेक्श तुमने ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने कराया है वही माइटोसिस म्यूसिस के बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए तुम रिवाइज करना चाहो तो। अच्छा, तो माइटोसिस माइटोसिस एन एग्जांपल ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस ए सेक्सुअल की एग्जांपल है, और म्यूसिस सेक्सुअल की एग्जांपल। अच्छा, मायोसिस में वो होता है कि वो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो क्रोमोसोम जाता का नंबर हाफ हो जाता है, जी जी, क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, माइटोसिस में नहीं होता। है। ओके ओके ओके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बाय शामिर। यस शामिर, यस शामिर। जी फरहाम, यस फरहाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।